उसी को आगे बढ़ाते हैं। और कई बार ऐसा होगा, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होगा कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा, अगर टोटल n आर्टिकल्स हैं या n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स या टोटल n जाने देते हैं, अभी m अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, n अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और p अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। m अलाइक ऑब्जेक्ट्स एक टाइप का है, n अलाइक ऑब्जेक्ट्स एक टाइप का है, दूसरे टाइप का। समझ रहे हो ना? मतलब वही एग्जांपल हो गया, 5 एप्पल्स है, 7 बनानाज है और 8 ऑरेंजेस है। समझ रहे हो ना? अब सारे ऑरेंजेस एक टाइप का होगा, सारे बनानाज एक टाइप का होगा, सारे एप्पल्स एक टाइप के होंगे। समझ रहे हो? बोलो। तो ये डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं। अब उन सब में से बोला जाए कि बताओ एटलीस्ट वन फ्रूट सेलेक्ट करने का या वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आया? इससे पहले था कि टोटल n है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उन सब में से एटलीस्ट वन चूज करना है आपको या एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है आपको। लेकिन अभी वो नहीं है। अभी क्या है कि कुछ कुछ टाइप के हैं, उन सब में से आपको एक चूज करना है। तो कितने तरीके से कर पाओगे? क्वेश्चन समझ में आया? तो m अलाइक ऑब्जेक्ट्स, n अलाइक ऑब्जेक्ट्स, p अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या ऐसे ही जितने भी होते। नाउ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन समझते हो ना? मतलब कम से कम एक सेलेक्ट करना ही है अपने, है ना? तो कितने तरीके से कर पाते? तो वो हो जाता इज n प्लस वन इंटू n प्लस वन इंटू p प्लस वन माइनस वन। जितने एप्पल्स हैं उसमें आप वन ऐड करो, जितने ऑरेंजेस हैं उसमें आप वन ऐड करो, जितने बनानास हैं आप उसमें वन ऐड करो, सबको मल्टीप्लाई करके वन सब्ट्रैक्ट करो। अब आप ये प्रूव करने का ट्राई करो। अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये प्रूव करने का ट्राई करो कि ये कैसे आए। करो ट्राई, लिखो और ट्राई करो। और ये आपको याद भी रखना है कि कैसे आता है, ठीक है? याद भी रखना है आपको। तो देखो, अगर m अलाइक, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 3 एप्पल्स है, 4 ऑरेंजेस है और 3 मैंगोज है, ठीक है। कितने? 3 एप्पल्स थे ना? और 4 नहीं लेते, 2 ही लेते। और 3 नहीं लेते, कुछ और ले लेते, 4 चलो ले लेते, 4 मैंगोज ले लेते, ठीक है। इन सब में से अपने को चूज करना है एटलीस्ट वन, ठीक है? एटलीस्ट वन चूज करना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखना ध्यान से। ये हुआ क्या, जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था या मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि अगर n डिस्टिंक्ट हो तो n डिस्टिंक्ट में से एटलीस्ट वन कैसे चूज करते हैं, या फिर वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2n-1 वो कैसे आया ये भी बताया था। वो समझ में आया था? yes, फील किया था तुम लोगों ने, है ना? yes. तो अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला भी लगभग वैसा तो नहीं, आप बस ऐसे सोचो ना कि अगर 5 बनानास है, सॉरी कितने पहले क्या है? एप्पल्स है ना? 3 एप्पल्स है। तो 3 एप्पल्स या तो ले सकते हैं हम लोग, या तो 2 एप्पल ले सकते हैं, या तो 1 एप्पल ले सकते हैं, या फिर 0 एप्पल ले सकते हैं।
वो भी तो हो सकता है, 0 एप्पल भी तो हो सकता है, अरे बोलो। यस सर। सेम बनाने के लिए भी होगा, सॉरी बनाना तो है ही नहीं, ऑरेंजेस के लिए भी सेम बात होगा, है कि नहीं? और किसके लिए? मैंगोज। मैंगोज के लिए भी वही बात होगा। एक सेकंड रुको। डेली इसका इंक कैसे खत्म होता है? तो एप्पल, या तो मैं ऐसे कर लो 1 एप्पल, तो उसको ए, पहले तो एक भी एप्पल नहीं, A0 लेता हूँ, फिर 1 एप्पल तो A1 लेता हूँ, फिर 2 एप्पल को A2 बोलते हैं, 3 एप्पल को A3। फिर ऑरेंजेस की बात करें तो O0, O1, O2। 4 मैंगोज की बात करें तो M0, M1, M2। क्या यही पॉसिबिलिटी है? अरे बोलो। यस सर। अब अपने को एटलीस्ट 1 चूज करना है, एटलीस्ट 1। अगर सिर्फ एक सेलेक्ट करना है तो या तो वो एक एप्पल हो सकता है, या और एक भी ऑरेंज, और एक भी ऑरेंज नहीं, एक भी मैंगो नहीं, ये वाला वो सिलेक्शन हो गया, है कि नहीं? यस सर। सिर्फ एक ऑरेंज चाहिए तो क्या ये वो सिलेक्शन हो गया? यस सर। और सिर्फ अगर एक मैंगो चाहिए तो क्या ये वो सिलेक्शन हो गया? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। एक एप्पल चाहिए, एक ऑरेंज चाहिए और एक भी मैंगो नहीं चाहिए, तो क्या ये वो सिलेक्शन हो गया? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। मतलब कि इन सबको अगर मैं आपस में जो भी पॉसिबिलिटी है उस तरीके से अरेंज कर दूं तो क्या एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन हो जाएगा? मान लो मैंने ये चूज कर लिया, इसका मतलब क्या सेलेक्ट किया? 3 एप्पल, 2 ऑरेंज और 4 मैंगो, वो भी तो एक सिलेक्शन हो सकता है। यस तो सर। कहीं भी किसी भी 3 को चूज कर लो तो आपको कोई ना कोई एक सिलेक्शन ऐसा मिल जाएगा जो कि अपने फेवर में है, मतलब कि जो अपने को चाहिए। समझ रहे हो? यस सर। मतलब कि क्या हो गया, 4 गुना 3 गुना 5। तो 4 कैसे आया था? 3 में 1 ऐड किया था तब तो आया था। मतलब कि एक भी एप्पल सेलेक्ट नहीं किया, वो एक एक्स्ट्रा 1 ऐड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन A0 ही तो एक्स्ट्रा आया। यस सर। वैसे ऑरेंज में भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो O0 को ऐड कर रहे हैं, मतलब एक भी ऑरेंज को नहीं, और मैंगो M0 को ऐड कर रहे हैं, तो तीनों में 1 1 1 इसीलिए ऐड किया था। यस सर। अब ये -1 क्यों किया है कि तीनों नहीं, तीनों अगर यही चूज कर लो तो मतलब कि एक भी एप्पल नहीं, एक भी ऑरेंज नहीं, एक भी मैंगो नहीं, वो वाला भी तो ऐड कर दिया यहाँ पे। यस सर। लेकिन एटलीस्ट 1 तो बोला गया था, यस सर। तो वो वाला केस तो माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए -1। तो अभी समझ में आया ये फॉर्मूला किधर से आया है? यस सर। अरे बोलिए। यस सर। कॉपी कर लो और जो भी इस चीज में खुद से ऐड कर सकते हो लाइन ऐड कर लो। तो ये अब 2 डिफरेंट टाइप का, मतलब कि कुछ सारे डिफरेंट हो और कुछ कुछ अलाइक अलाइक हो, तो उसको इस तरह से अरेंज करते हैं। और एक थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ कुछ अलाइक हो और कुछ कुछ डिफरेंट भी हो। उसका मतलब हो गया कि अब M अलाइक है, N अलाइक है, P अलाइक है ना? टोटल N ऑब्जेक्ट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि N, अच्छा यहां भी M यहां पे नहीं लेते, MPR ले लेता हूं, तो अब क्या हो जाएगा? N माइनस M प्लस P प्लस R, ये डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, बोलो। यस सर। मतलब सीधी सी बात यह है कि
कुछ एप्पल्स है, कुछ मैंगोज है, कुछ बनानाज है, और उसके अलावा कुछ अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो कि सब डिफरेंट है, या सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। समझ रहे हो? Yes, sir. तो उसमें अब क्वेश्चन वापस से सेम है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज। अब दोनों को मीन्स मिक्स कर दिया है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, वापस से m+1 इंटू p+1 इंटू r+1 इंटू, अब डिस्टिंक्ट के लिए जो करते थे यहाँ उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 जितने डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट के लिए यही करते था, और फाइनली -1 क्यों करेंगे आपको पता है। Yes, sir. समझ रहे हो बात को? Yes, sir. ये भी लिख लीजिए। तो पहला एग्जांपल लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन at least one fruit be selected out of 5 mangoes, 4 apples, 4 apples and 3 bananas, बताओ हो क्या, बस बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, कितने एप्पल्स हैं, सॉरी 5 मैंगोज है तो 5+1 कर दूं, Yes, sir. 4 एप्पल्स है तो 4+1, 3 बनानास है तो 3+1, -1 कितना आ गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 -1, 120 -1 दैट इज 119 इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन इफ, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट में जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन लिखा था, सेकंड में लिख दो, फाइंड द नंबर ऑफ selections if at least 2 mangoes are always there. If at least 2 mangoes are always there. क्या कहना चाह रहा है कि 2 मैंगोज ऑलवेज है उसमें, टोटल 5 मैंगोज है आपके पास, है ना, 5 मैंगोज है, और क्या है, 4 एप्पल्स है और 3 बनानास है। तो 2 मैंगोज को सेलेक्ट करना ही करना है, तो 2 मैंगो सेलेक्ट कर लो आप। कितने तरीके से कर सकते हैं, एक ही तरीके से, है ना, एक ही तरीका हो सकता है। 2 मैंगो ले लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर अलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें सिलेक्शन का क्या तरीका होता है, मैंने बताया था, है ना। Yes, sir. 2 मैंगो आपने ऑलरेडी पहले से ले लिया, ठीक है, बचे कितने मैंगो, 3 मैंगो, ठीक है, 3 + 2 मैंगो ले लेते हैं, है ना, 2 मैंगो ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 4 एप्पल्स है, 4+1, 3 बनाना है, 3+1, ठीक है। 2 मैंगो पहले से आपने ले रखा है, तो अब यहां पर जो आप -1 करना चाहते हैं तो -1 नहीं करना है ना, No, sir. क्योंकि -1 क्यों करते थे, जब किसी को सेलेक्ट ना करो उस केस को हटाने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक भी सिलेक्शन ना हो, बट आपने ऑलरेडी 2 मैंगो सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर ये इसमें से एक भी चूज ना भी करे फिर भी 2 मैंगो तो है ही ना अपने पास, Yes, sir. है कि नहीं, तो -1 करना पड़ेगा क्या यहाँ पे, No, sir. नहीं करना पड़ेगा, तो यही आंसर होगा, दैट इज 4 × 5 × 4 कितना आ रहा है, 80. वही बात समझ में, Yes, लिख sir. लीजिए।
चलो एक और एग्जांपल करते हैं, लिखो in how many ways can at least one fruit be selected out of 5 mangoes, 4 apples, 3 bananas, बहुत आसान है, and 3 different fruits. 3 different fruits. ये टैलेंट मेरे अभी तक नहीं आ पाया है कि सर जैसे जाते हैं वैसे ही पहले एक का आया हुआ होता है, किसी एक का आंसर आया रहता है और बाद में सबका आ जाता है, मतलब ऐसे कैसे? कुछ तो बात है ऐसी, क्यों अनुरंजन? एक तुम्हारा ही नहीं आया सर, तुम ईमानदार हो, आया तुम्हारा भी? खुद से किया ना? तो 5 मैंगोज, अभी फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, 5 मैंगोज तो 5 + 1 कर दो, 4 एप्पल्स तो 4 + 1 कर दो, 3 बनानास तो 3 + 1 कर दो, और 3 डिफरेंट फ्रूट्स है तो 2 - 1 अभी देखा था हम लोगों ने, क्यों? इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 × 5 × 4 × 8 - 1 कितना भी आ रहा है? 960 - 1 is 9। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब इसी में मैं चेंज कर दूं अगर कि सेम क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 2 fruits कैन बी सेलेक्टेड, एटलीस्ट 2 फ्रूट आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं बताओ? ये एटलीस्ट 1 का आया तो एटलीस्ट 2 का क्या आएगा? क्या सोचा तुम? हाँ सर सबको लिख दिया सर, 0 0 वाला सर ऊपर 1 हो गया, दूसरा कोई फ्रूट को एक बार सेलेक्ट करेंगे तो 6 बार सिंगल 6 + 1 7। मतलब समझे नहीं यार, मतलब 6 डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं तो एक बार मैंगो को सिलेक्ट, एक मैंगो को एक बार सेलेक्ट करेंगे सब 0 के साथ, एक तरीका उसका हो गया। एप्पल को सिलेक्ट करेंगे सब लोग समझ रहे हो? Yes, sir. एक बनाना को सिलेक्ट करेंगे सब 0 के साथ, और 3 डिफरेंट फ्रूट को बारी गुड। क्या हो जाएगा? 959। ये था एटलीस्ट किसका? 1 1 का। एटलीस्ट 2 करना है तो इसमें क्या था, 0 को सब्ट्रैक्ट किए थे -1 करके। अब एटलीस्ट मतलब एग्जैक्टली 1 फ्रूट सेलेक्ट करने को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 फ्रूट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? या तो एक बनाना को कर लें चूज, है ना, या फिर एक मैंगो को कर लें, या तो एक एप्पल को कर लें, है कि नहीं?
Yes, sir. और या फिर 3 डिफरेंट फ्रूट्स को चूज कर लेंगे। इतने तरीके से एक फ्रूट सेलेक्ट हो सकता है ना। Yes. ये कितना है 6 तरीका। तो 959 से आप क्या कर दो 6 माइनस कर दो, कितना आता है 953। तो एटलीस्ट 2 फ्रूट 953 डिफरेंट वे से सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करे लगे हाथों। Yes, sir. अब थोड़ा सा इस आपको सोचने पे मजबूर, मतलब सोचने वाला करो। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जा चुका है, हो गया। अब ये फॉर्मूला बेस्ड को कभी भी आराम से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सोचो कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting exactly 4 fruits out of 4 apples, 5 mangoes and 6 oranges. मतलब एग्जैक्टली 4 फ्रूट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 4 एप्पल, 5 बनाना एंड 6 ऑरेंजेस से। 107। एक और बहुत ही नया और अनोखा आंसर मिला है। 107, 210, 117, 119 और क्या क्या आंसर है। देखते हैं कि एक्चुअल आंसर इन आंसर से कितना दूर है या कितना पास है, कितना करीब। देखो क्या 206 आया आपका। ठीक है, 4 एप्पल्स है, 5 मैंगोज है, 6 ऑरेंजेस। अगर एटलीस्ट 1 फ्रूट भी सेलेक्ट करना होता, एटलीस्ट मतलब समझते हो ना, Yes, sir. कम से कम एक फ्रूट, कम से कम 2, कम से कम एक, मतलब 1 फ्रूट, 2 फ्रूट, 4 फ्रूट, 5 फ्रूट, 6 फ्रूट, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फल तक सेलेक्ट करना है। 1 से लेके 15 फल फ्रूट तक सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? अगर वो क्वेश्चन होता तो 4 + 1 5 + 1 और 6 + 1 -1 होता। तो 5 × 6 × 7 - 1 कितना आता? 210 -1, तब कहीं जाके 209 आ रहा होता, जिसके आसपास आप लोग आंसर दे रहे हो। बट यहाँ क्या है? एग्जैक्टली 4 फ्रूट है ना, एग्जैक्टली 4 फ्रूट मतलब 4 ही फल चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको केसेस बनाने होते हैं, है ना। अब केसेस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको केसेस बनाने होते हैं। मीन्स देखो कि 4 फल चाहिए, तो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज कितना कितना ले सकते हैं? या तो 4 के चारों एप्पल ही ले लो, मैंगो एक भी नहीं, ऑरेंज एक भी नहीं। ठीक है, Yes, sir. रुको अभी मैं यही वाला लेता हूँ। दूसरा 3 एप्पल ले लो, 1 मैंगो ले लो, एक भी बना ऑरेंज मत लो। ठीक है, फिर 2 2 0, फिर 2 1 1। ये चारों के अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? नहीं। अभी सुनो ध्यान से। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? ये एप्पल, मैंगो, ऑरेंज समझ जाना आप, हटा देता हूं, क्योंकि 4 एप्पल, 0 मैंगो, 0 बनाना लिया है, 0 ऑरेंज लिया है। तो ये भी तो हो सकता है कि 0 एप्पल हो जाए, 4 मैंगो हो जाए और 0 ऑरेंजेस हो जाए। ये भी तो पॉसिबल है। Yes, मतलब कि इन सबको मैं अरेंज, ध्यान से देखना, दिमाग इधर ही रखना, इन सबको आपस में अरेंज कर सकते हैं। समझ रहे बात को? कि 4 इधर आ जाए या 4 इधर आ जाए, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इन सबको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल बाय 2 एक टाइप का है, 2 फैक्टोरियल। ये तीनों डिफरेंट है। 3 फैक्टोरियल, यहां 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और यहां भी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ध्यान से देखना। अब यहां पे आपके पास 4 एप्पल चूज करने, 4 एप्पल में से 4 एप्पल चूज करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? एक ही तरीके से कर सकते हैं।
5 मैंगोज है, उसमें से 4 मैंगोज चूज करना है, कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? एक ही तरीके से। या 6 ऑरेंजेस है, उसमें से 4 ऑरेंजेस अगर चूज करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं? एक ही तरीके से चूज कर सकते हैं। या फिर यहां भी इस सिलेक्शन का तरीका भी एक ही हो सकता है ना? 4 एप्पल से 3 एप्पल एक ही तरीके से, 5 मैंगो से 1 मैंगो एक ही तरीके से, 6 ऑरेंजेस से 0 ऑरेंजेस एक ही तरीके से। समझ रहे हो? Yes, या इन सबको आपस में अरेंज करके भी उसका भी सिलेक्शन का तरीका एक ही हो सकता है। इसको भी अरेंज कर दे तो उसका सिलेक्शन का तरीका एक ही हो सकता है। अरे समझ रहे हो? Yes. यही अगर सारे फ्रूट्स डिफरेंट होते तो यहां पे उन सबको भी सेलेक्ट करने का जो तरीका होता कि 5C4, 6C4, 4C4, वो सब भी साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन क्या यहाँ पे क्योंकि वो अलाइक है इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ये कितना आ गया? 3, ये कितना आ गया? 6, ये 3 और ये कितना आ गया? 15। सिर्फ 15 तरीके हो सकते हैं। अच्छे से समझो इस चीज को, बहुत अच्छे से सोचोगे तो ही समझ में आएगा। कुछ बोलना है किसी को? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन समझ में अच्छे से नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। आ गया अच्छे से? अरे बोलो। बहुत ही अच्छा सवाल था, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। हो गया? चलो अगले दिन मिलते हैं, ठीक है? आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और आगे बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट डे मिलते हैं। चलो बाय बाय।